दीपक है, आप सभी का स्वागत है ITT न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की रेट लगातार बढ़ रही है। विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस बार यहां पे RJD के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप सभी को बता दें कि आज हम बरहड़िया प्रखंड में मौजूद हैं और यहाँ के जो भी निवासी लोग हैं और कुछ हमारे नेतागण मौजूद हैं जिन्होंने एक मार्च निकाला है, पेट्रोल डीजल का मार नहीं सहेगा बिहार। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली मौजूद है जो कि यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी हैं। साथ हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम प्रखंड अध्यक्ष से जानेंगे कि सरकार को किस तरीके से आप इस मुद्दे पे घेर रहे हैं। आज पार्टी के आदेशानुसार बरहड़िया प्रखंड मुख्यालय के RJD कार्यालय पर सभी RJD कार्यकर्ता एवं सभी पदाधिकारियों के साथ जो हम लोग सरकार को जो घेरने का काम कर रहे हैं, इसमें मुख्य मुद्दा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना। और साथ ही साथ आज पार्टी का स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में जितने पत्रकार बंधु, जितने प्रत्याशीगण, जितने हमारे साथी आए हुए हैं, मैं उनको सबको प्रणाम सलाम करता हूं। डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि डॉक्टर साहब इसके बारे में आपका क्या सोचना है और आप क्या सोचते हैं पेट्रोल और डीजल के रेट को सरकार किस तरीके से कम कर सकती है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी बिहार की पार्टी श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व की पार्टी, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है। तो इस स्थापना दिवस पे हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री तेजस्वी यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ये आह्वान किया कि हम अपने पार्टी का स्थापना दिवस हम कैसे मनाएंगे। तो उन्होंने ये आह्वान कर पूरे बिहार के सभी नेतागण जो राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग्स करते हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने राष्ट्रीय दल के सपोर्टर हैं, जितने गरीब हैं, जो इस केंद्र सरकार की महंगाई के मार से जूझ रहे हैं, इन सभी लोगों की आवाज़ को केंद्र सरकार के कानों तक ले जाने के लिए, इन सभी लोगों के आह को केंद्र सरकार के कानों तक ले जाने के लिए हमारे पार्टी सुप्रीमो ने ये आह्वान किया कि हम राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस हम एक विरोधात्मक दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसमें हमारी जनता, बिहार की जनता केंद्र सरकार के इस बढ़ते हुए पेट्रोलियम के दाम को विरोध के रूप में उसके कानों तक ले जाएगी। अगर पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ता है, कैमरामैन जरा फोकस करिएगा, यहाँ पे सभी लोग साइकिल से हैं। अगर पेट्रोल और डीजल का रेट कम नहीं होता है तो क्या आप साइकिल से ही चलेंगे? अरे आप साइकिल से चलने की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं रुकेगा तो हमको पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि पेट्रोलियम ही एक ऐसा चीज़ है जिसके दाम को बढ़ा दीजिए तो वो हर एक चीज़ के दाम को बढ़ा देता है। नमक से लेकर के हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ का दाम उसके ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करता है। आप पेट्रोलियम के दाम को बढ़ाइए, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा और हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। तो आप यूँ मानिए, आज हम साइकिल पर भी चल रहे हैं, आने वाले दिन में हम पैदल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खाने का चीज़ नहीं रहेगा, हमारे पास हर एक चीज़ महंगी रहेगी। हम कैसे कुछ कर पाएंगे? गरीब के पास तो ये भी साइकिल नहीं है तो वो तो पैदल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको दो वक्त की खाने की रोटी नहीं है। आप यूं समझे कि आप भी कल को पैदल नहीं चल पाएंगे, एक एक व्यक्ति पैदल नहीं चल पाएगा। ये सामंतों की सरकार है, सामंतवादी की सरकार है, अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति जी लोग जिंदाबाद और गरीब लोग मुर्दाबाद। जाए मिट्टी में मिल जाए, कहीं भी चला जाए, किसी भी को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जो सरकार में बैठा है। कुछ लोग और भी मौजूद है। सबसे पहले हम इन लोगों से भी जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल का रेट, दरअसल लॉकडाउन सरकार ऐसा कह रही है कि लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था खराब हुई जिसके बाद में बढ़ाया गया। क्या कहना चाहिए? ये अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये आप जो बात करते हैं ये अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये मनमानी व्यवस्था की बात है। हमारी केंद्र सरकार सब कुछ मनमानी करती है। रात को हम सोचते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी रात को जब सोते हैं तो आधी रात को उनको ख्वाब आता है कि अरे नोटबंदी कर दो और कुछ अपना वाला काम कर लो। तो उन्होंने सुबह होते ही नोटबंदी कर दिया। रात को वो सोते हैं, उनको 3 बजे भोर में ये लगा अरे ये 370 धारा हटा दो, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। उन्होंने सुबह होते ही 370 धारा हटा दिया। फिर वो रात को ख्वाब देखते हैं कि अरे क्या करना है, ये लॉकडाउन कर दो। तो जब वो 6 बजे सुबह में भोर में ख्वाब देखते हैं लॉकडाउन कर दो, तो जैसे 7 बजता है तुरंत लॉकडाउन कर देते हैं। यानी वो रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह को उसका प्रतिक्रिया करते हैं। ये प्रधानमंत्री महोदय का कार्यकलाप की शैली नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम
देश के जनता हैं, हम सभी जनताओं को एक बार निर्देश देना चाहिए। इसी का मार यहाँ की मजदूर, यहाँ का हर एक गरीब परिवार और हर एक जनता जो अमीर है, जो अपने आप को सोचती है कि हम जी लेंगे, वो भी परेशान है, हर एक व्यक्ति परेशान है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई। आप रात को सोचते हैं, सुबह को पेट्रोल का दाम बढ़ा देते हैं। पहले का नियम था कि पेपर में निकलता था कि कल को पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। इन्होंने सारा नियम अपने हाथ में ले लिया। क्या कहा कि जब होगा पेट्रोल का दाम, पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तब हम दाम बढ़ा लेंगे, और जब घटेगा तब घटा लेंगे। ये कौन घटाना हुआ? हमेशा बढ़ता है, हमेशा घटता है। आज 60 रुपये से पेट्रोलियम 80 रुपये चला गया। आप समझ सकते हैं ना कि 60 रुपये से 80 रुपये क्यों चला गया? घटाने का नतीजा है कि बढ़ाने का नतीजा है? ये सब बिल्कुल बढ़ाने का नतीजा है, और ये उनकी मनमानी है। ये कोई अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये उनकी मनमानी है। अध्यक्ष साहब मौजूद है, लॉकडाउन के ऊपर सवाल उठाए डॉक्टर महोदय ने, और आपसे जानना चाहेंगे क्या लॉकडाउन जो है वो सरकार ने सही समय पे नहीं किया या फिर जल्दीबाजी में ये कदम उठाया गया? लॉकडाउन जो हुआ इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी हुआ, जैसे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। जो प्रवासी लोग हैं उनको काफ़ी भूखमरी का सामना करना पड़ा। तो लॉकडाउन से काफ़ी परेशानी हुई है, लोगों को तो हैरानी हुई है, और लोगों को अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। कुछ आम जनता भी मौजूद है, जानते हैं सबसे पहले कि लॉकडाउन जो है वो जल्दीबाजी में किया गया या फिर नहीं। मेरा नाम रहीमुद्दीन खान, युवा राष्ट्रीय जनता दल सिवान महासचिव जी। लॉकडाउन प्रधानमंत्री जो किए हैं बहुत जल्दीबाजी से किए। किसी को टाइम नहीं मिला, किसी को समय नहीं मिला। 5 दिन को कम से कम समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए कि मैं लॉकडाउन करने जाता हूँ। जितना भी प्रवासी है, मजदूर हैं, सारे लोग बाहर से अपना घर टाइम से पहुँच जाए, लेकिन इनको पास कोई टाइम नहीं मिला, कोई टाइम किसी को नहीं दिए प्रधानमंत्री जी। तुरंत एक बाइक लॉकडाउन किए और सारे लोग हैं जो जहाँ थे वहाँ फंसे रह गए, कोई टाइम से अपने घर पर नहीं आए। इनका बहुत जल्दीबाजी ही काम होता है, कोई भी काम होता है बहुत तेज़ी में ही काम करते हैं, किसी को समय नहीं देते हैं, किसी को टाइम नहीं देता है कि कोई अपना सही से अपने घर पहुँच जाए। यानी ये साफ है कि सरकार जिस तरीके से काम करती है सवाल उठते हैं और ये सवाल उठते भी रहेंगे। मैं आम जनता हूं, मोहम्मद मुस्तकीम मेरा नाम है। मैं एक पब्लिक टीचर हूं। मैं संविधान को अच्छी तरह समझता हूं। मेरा पहला क्लेम ये है हमारे केंद्र सरकार से कि हमारी केंद्र सरकार, हमारा जमहूरियत, हमारा डेमोक्रेसी ये कहता है कि एवरी मैन हैज राइट ऑफ स्पीच, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। लेकिन जब हमारी आम जनता कोई आवाज़ उठाती है तो उसे जेलों में डाल दिया जाता है। यह जमहूरियत के ऊपर हनन है। यह जमहूरियत का जो है ये डिक्टेटर जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा काफ़ी जो है आहत हैं कि उन्होंने एक डिक्टेटरशिप का काम किया है, न कि एक जो है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री किसी व्यक्तिगत इंसान का नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री सारे मुल्क का प्रधानमंत्री होता है। वो अमीर गरीब हर जाति का, हर वर्ग के लोगों का ख्याल करता है। इसलिए मैं संक्षेप में, मुझे जमहूरियत का नॉलेज है, मुझे डेमोक्रेसी के बारे में मालूम है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से काफ़ी क्षुब्ध हूँ कि वो संविधान को नहीं चला रहे हैं बल्कि डिक्टेटरशिप को चला रहे हैं। अच्छा, अभी विधानसभा का चुनाव है, इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? सरकार ने काम किया है या फिर सरकार बिल्कुल भी काम नहीं किया? क्योंकि आपकी भी सरकार उसमें रही हुई है, इस बात का ख्याल कीजिएगा। मैं सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक पब्लिक टीचर हूँ। मुझे हर सरकारी बात, हर संविधानिक बात मालूम है। मैं तहजीब के दायरा में कहता हूँ कि सबका सब प्रॉब्लम है। मेरा पहला प्रॉब्लम है एजुकेशन। किताबों में लिखा है, बिहार सरकार ने एजुकेशन का हाल बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा हाल किया है। शाबाश भाई, आप पत्रकार अगर ईमानदार हैं तो हमें न रोड चाहिए न बिजली चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन चाहिए। चूंकि किताबों में लिखा गया है कि विदाउट एजुकेशन ए मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ प्रॉपरली। बगैर शिक्षा का एक व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ सकता है। हम नरेंद्र मोदी से सवाल क्या करेंगे, हम भीख क्या मांगेंगे? लेकिन इसमें आपकी भी सरकार रही है, आपकी भी सरकार के समय जो है वो शिक्षा वही था जो आज है। मैं मानता हूं कि मेरी भी सरकार रही है, हर सरकार में दोषी है। मैं अपने जो भी सरकार शिक्षा स्तर को अच्छा नहीं करेगी उससे मैं नाराज हूं, किसी से कम किसी से ज्यादा, मतलब अपने से कम और दूसरों से ज्यादा। यस। चलिए, ये थे हमारे बड़हरिया के कुछ आम जनता मौजूद है, इनका मुद्दा जानते हैं। जी, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में क्या आम मुद्दा हो सकता है? बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में आम मुद्दा यही है, बड़हरिया में न तो रोड सही है, न बिजली सही है, न
शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य सही है। राष्ट्रीय जनता दल का ये पूरी उम्मीद है और पूरे बड़हरिया की जनता की ये उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल जिसे भी अपना टिकट देगी, जो भी उम्मीदवार होंगे बड़हरिया के, तो वो बड़हरिया के लिए काम करने के लिए तन मन धन से तैयार है, चाहे वो जो भी हो। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आम जनता इस बार किसको सरकार बनाना चाहती है? आपकी सरकार बनेगी यहाँ से या फिर किसी और की? हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, तय है। निश्चित रूप से। टिकट किसको मिलेगा? ये तो संभव नहीं अभी कि किसको मिलेगा, इतना ही नहीं हुआ है। मतलब जिसके साथ टिकट मिलेगा उसके साथ हम रहेंगे। चलिए, और भी कुछ जनता अगर मौजूद है तो सबसे पहले हमारे साथ एक हमारे जैसे ही नवयुवक मौजूद हैं। इस बार जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है वो कितना ज़्यादा गर्म होने वाला है और कितना ज़्यादा पार्टियां आने वाली जो हैं, उस क्या सोचते हैं आप उन पार्टियों के बारे में? सर, मेरा नाम जहांगीर आलम है। आपका मैंने एक सवाल पूछा कि जो है आप जो है पूछ रहे थे कि लॉकडाउन जो है जल्दीबाजी में कर दिए, क्या ख्याल है? जी आज तो कौन सा ऐसा काम है जो केंद्र सरकार ने सोच समझ के किया है? एक काम बता दीजिए आप। नहीं, हम काहे बताएंगे भाई, आप बताइए। आप आम जनता है, मेरा वो फर्ज नहीं है। कोई भी काम आज तक वो सोच समझ के नहीं किए हैं, जब जैसे मन किया वैसे कर दिए। रही बात इस टाइम विधानसभा की, इस टाइम हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो शिक्षित हो, जो बड़हरिया के विकास के बारे में सोचे, सड़क के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, आपस में मिलजुल कर रहने की ऐसी भावना पैदा करे लोगों के बीच। कौन हो सकता है वो चेहरा? अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। फिलहाल आपके अंदर की बात नहीं, अभी तो नहीं कह सकते, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं। देखिए, आप अगर जब तक आम जनता नहीं कहेगी तब तक वो पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी तो किसी को दे देगी अगर आम जनता नहीं बताएगी तो। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। हम देखेंगे, कैंडिडेट को भी देखेंगे। हम आम पब्लिक हैं, हमारा हक बनता है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है। टिकट मिलने के बाद देखिएगा कि टिकट मिलने से पहले सरकार से बोलिएगा कि इनको दो। नहीं, सरकार से क्यों बोलेंगे? आपको क्या लगता है कि बीजेपी, यदि आरजेडी कोई भी मेरी बात मान के किसी को टिकट दे देगा? नहीं ना देगा। लेकिन आप आम आवाज हैं। हाँ, हमारा नहीं, अभी आम आवाज है तो हम कहेंगे डॉक्टर अशरफ अली, जो कि MBBS डॉक्टर हैं और शिक्षित हैं, अच्छे समाज में है, उनका हर कैरेक्टर अच्छा है। एक सबसे बड़ी बात है, कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि डॉक्टर साहब को देख के लोगों के अंदर जज्बा हो कि हम भी डॉक्टर बने। ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गैरा आ जाए और उसको देख के पब्लिक को सही बनना चाहे। आप ही बोलिए, ऐसा नहीं है ना। तो हम डॉक्टर अशरफ अली को बोलेंगे कि नहीं, अगर इनको टिकट मिलता है हम इनको पूर्ण रूप से जो है हम इनको सपोर्ट करेंगे और इनके साथ रहेंगे हमेशा। और हमें उम्मीद है कि इनको टिकट मिलेगी तो ये अच्छा करेंगे, इसलिए कि ये शिक्षित हैं, ये ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं और इनको पैसे से लोभ नहीं है। ये सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। अगर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग समाज में आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। बड़हरिया के लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी आरजेडी के उम्मीदवार अशरफ अली को टिकट मिलना चाहिए। आम जनता का यही जो है वो आवाज़ है। बस आज के लिए आप हमारे साथ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।